हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बताऊंगी फजांस लॉ। फर्स्ट लेक्चर में पहली वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से, उनमें फर्स्ट क्वेश्चन यही था फजांस लॉ। फजांस लॉ, चलो स्टार्टिंग करते हैं। फजांस लॉ 1923 में फजांस ने धनायनों की ध्रुवण क्षमता तथा ऋणायनों की ध्रुवीयता को प्रभावित करने वाले कारकों को बताया। 1923 में फजांस ने धनायनों की ध्रुवण क्षमता क्या होता है? धनायनों की ध्रुवण क्षमता होता है धनायन द्वारा ऋणायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता धनायन की ध्रुवण क्षमता कहलाती है। जिस प्रकार यह धनायन द्वारा ऋणायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित, ये ऋणायन है और ये धनायन है। धनायन द्वारा ऋणायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता धनायन की ध्रुवण क्षमता कहलाती है। जिस प्रकार धनायन की ध्रुवण क्षमता होती है, उसी प्रकार ऋणायन की ध्रुवीयता होती है। ऋणायन की ध्रुवीयता होती है अपने इलेक्ट्रॉन धनायन को देने की क्षमता, ऋणायन की ध्रुवीयता कहलाती है। अब इसका जो फर्स्ट जो कारण था, पहला कारण इसका धनायन का आकार था। धनायन का आकार धनायन की ध्रुवण क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि धनायन का आकार इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू धनायन की ध्रुवण क्षमता। धनायन का आकार बढ़ने पर धनायन की ध्रुवण क्षमता घट जाती है। धनायन का आकार बढ़ने पर धनायन की ध्रुवण क्षमता घट जाती है तथा धनायन का आकार कम होने पर धनायन की ध्रुवण क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि छोटे आकार वाले धनायन पर आवेश घनत्व में वृद्धि हो जाती है। छोटे आकार वाला धनायन होगा तो जैसे कि ये छोटे आकार का धनायन है, तो इसके आवेश घनत्व में वृद्धि हो जाएगी। वह धनायन को आसानी से ध्रुवित कर सकता है। ऋणायन को अपनी ओर आसानी से ध्रुवित कर सकता है। इससे सहसंयोजक गुण भी बढ़ जाते हैं, जैसे बी टू पॉजिटिव बेरिलियम टू पॉजिटिव मैग्नीशियम कैल्शियम। ये इसमें क्या है कि इसमें आकार बढ़ रहा है तो सहसंयोजक गुण घट रहे हैं और ध्रुवण क्षमता भी घट रही है। धनायन की ध्रुवण क्षमता घट रही है। आकार बढ़ने पर धनायन की ध्रुवण क्षमता घटती है और सहसंयोजक गुण भी घटते हैं। जैसे सहसंयोजक गुण यहाँ पे देखे जाएंगे, BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2, इनकी ध्रुवण क्षमता भी घट रही है। सहसंयोजक गुण घट रहा है और आकार बढ़ रहा है तो सहसंयोजक गुण घट रहे हैं। अब दूसरा जो कारण है वो है धनायन पर आवेश। धनायन पर आवेश बढ़ने से धनायन को आसानी से ध्रुवित किया जा सकता है। धनायन पर आवेश बढ़ने पर ऋणायन को आसानी से ध्रुवित किया जा सकता है। अतः धनायन पर आवेश बढ़ने से धनायन की ध्रुवण क्षमता बढ़ती जाती है। मतलब धनायन पर आवेश बढ़ेगा तो धनायन पर ध्रुवण क्षमता भी बढ़ जाती है। सहसंयोजक गुण बढ़ते हैं जैसे कि सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। तो इसकी क्या हो रही है, ये एरो का निशान है, ध्रुवण क्षमता बढ़ रही है, क्योंकि इसमें क्या है, आवेश में भी वृद्धि हो रही है। धनायन के आवेश में वृद्धि होने पर धनायन की ध्रुवण क्षमता बढ़ जाती है। इस सहसंयोजक गुण भी बढ़ता है। यहाँ पे सहसंयोजक गुण भी बढ़ेगा, जैसे कि NaCl, सहसंयोजक गुण भी बढ़ जाता है। ठीक है। ऋणायन का आकार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ऋणायन की ध्रुवीयता। अब यहाँ पे आ गया, पहले क्या चल रहा था, धनायन चल रहा था, अब आ गया ऋणायन का आकार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऋणायन की ध्रुवीयता। मतलब ऋणायन का आकार बढ़ेगा तो ऋणायन की ध्रुवीयता भी बढ़ेगी, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बढ़ेगी। ऋणायन का आकार बड़ा होगा तो ऋणायन अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा, क्योंकि जितना बड़ा ऋणायन का आकार होगा उतनी उस पर अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो आसानी से धनायन अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। फिर आता है ऋणायन का आकार बढ़ने पर धनायन द्वारा ऋणायन को आसानी से ध्रुवित किया जा सकता है तथा सहसंयोजक गुण भी बढ़ जाते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें क्या है, इसमें आकार बढ़ रहा है तो इसमें सहसंयोजक गुण भी बढ़ेंगे, सहसंयोजक गुण भी बढ़ते हैं और ध्रुवीयता भी बढ़ती है। अब आता है ऋणायन पर आवेश बढ़ने पर भी ऋणायन की ध्रुवीयता बढ़ती है, जैसे कि फोन ये हाइड्रोजन बॉन्ड में आपने देखा होगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो मैं अगली वीडियो में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड ही बताऊंगी। इसमें आवेश बढ़ रहा है तो इसकी ध्रुवीयता भी बढ़ेगी और सहसंयोजक गुण भी बढ़ता है। ओके, बाय बाय।